प्रश्न एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए. मेंडल, बी. मॉर्गन, सी. डार्विन, डी. बीडल और टैटम। प्रश्न 2, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है? ए. ग्रेगर मेंडल, बी. वॉटसन और क्रिक, सी. विलियम बेटसन, डी. कॉर्नबर्ग। प्रश्न 3, आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था? ए. वॉटसन और क्रिक ने, बी. ग्रेगर मेंडल ने, सी. आर्थर कॉर्नबर्ग ने, डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4, वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ए. स्फेरोसोम, बी. बहुसूत्र, सी. विषम सूत्र, डी. एलिंग सूत्र। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? ए. हीमोफीलिया, बी. फिनाइल कीटोनुरिया, सी. दात्र कोशिका रक्त न्यूनता, डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है। उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियों। किस समानुपात में यह बच्चे काले होंगे? A.100 BCD कोई नहीं। प्रश्न 7, कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? ए. गैरॉड, बी. ग्रेगर मेंडल, सी. वॉटसन और क्रिक, डी. विलियम बेटसन। प्रश्न 8, इनमें से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होती है? ए. ल्यूकीमिया, बी. अरक्तता, सी. एल. कैप्टोनुरिया, डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, जीवाणुभोजी कौन होते हैं? ए. एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, बी. जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, सी. मनुष्यों को संक्रमित करने वाला परजीवी विषाणु, डी. प्रावस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। प्रश्न 10, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? ए. ऊदबिलाव, बी. ओपोसम, सी. कंगारू, डी. डक बिल्ड प्लेटिपस। प्रश्न 11, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? ए. शुतुरमुर्ग, बी. कैसोवरी, सी. एल्बेट्रास, डी. एलिफेंट बर्ड। प्रश्न 12, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है? ए. गोरिल्ला, बी. चिंपांजी, सी. ओरांगुटान, डी. हुलॉक गिब्बन। प्रश्न 13, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है?
ए 30 से 35 वर्ष, बी 35 से 40 वर्ष, सी 40 से 45 वर्ष, डी 45 से 50 वर्ष। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? ए हरित लवक, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 15, हृदय की मरमर का कारण है? ए छोटी महाधमनी, बी हृदय धमनी घनास्त्रता, सी कपाट में लीक, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16, चमड़ा निकाला जाता है? ए सिर्फ चर्म से, बी चर्म और अधिचर्म दोनों से, सी चर्म और वसीय ऊतक, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? A.1 1200, B1 ratio 1000, C1 ratio 700, D1 ratio 500। प्रश्न 18, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? ए अंडाणु, बी युग्मज, सी शुक्राणु, डी शुक्राणु कोशिका। प्रश्न 19, तारपीन प्राप्त किया जाता है? ए चीड़ से, बी ओक से, सी देवदार से, डी अशुद्ध पेट्रोलियम से। प्रश्न 20, लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? A.21 दिन, बी 60 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन से 180 दिन। प्रश्न 21, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है? ए शूक, बी ब्रोइलर, सी भेड़ बकरी और डी श्वेत लेगहॉर्न कुक्कुट। प्रश्न 22, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? ए चोकला, बी नाली, सी मागरा, डी मारवाड़ी। प्रश्न 23, उत्तम किस्म की कार्पेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरियक कहते हैं, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? ए हिसार डेल, बी गुरेज, सी काठियावाड़ी, डी कोयम्बटूर। प्रश्न 24, ऊँट की गर्भावधि होती है? ए 425 से 440 दिन, बी 365 से 400 दिन, सी 320 से 350 दिन, डी 280 से 300 दिन। प्रश्न 25, ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वे है? ए द्विप्रयोजन नस्लें, बी दुधारू नस्लें, सी भारवाही नस्लें, डी उपरोक्त सभी।
प्रश्न 26। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृतदंतों की कुल संख्या है। A 8, B 4, C 2, D 0। प्रश्न 27। मनुष्य की शारीरिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। नीचे दी गई गुणसूत्र संख्या को संरचनाओं से मिलाइए। 1 अन्न 23, 2 शुक्राणु 46, 3 गुर्दा कोशिका 46, 4 मूत्राशय 23, 1 2 और 4 B2, 3 और 4 C1 और 3 D1, 3 और 4। प्रश्न 28। नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? ए वायुमंडल की ऑक्सीजन का स्थिर होना, बी अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, सी नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन, डी नाइट्रेट का अमोनिया में विघटन। प्रश्न 29। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इससे में तेजी से वृद्धि होती है। बी जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, सी इसके होने से कोशिका ऊतक या अंगों में असामान्यता आ जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? ए डेंगू बुखार, बी फील्ड पाउ, सी मस्तिष्क शोथ, डी पीत बुखार। प्रश्न 31। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था? ए रॉबर्ट, बी जेम्स सिम्पसन, सी जोनास ईसाक, डी जॉन हेनशम गिब्बन। प्रश्न 32। जो रोग भ्रामक ही द्वारा नहीं फैलता वह है? ए हैजा, बी पेचिश, सी डेंगू बुखार, डी आंत्र बुखार। प्रश्न 33। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ए आलू की अगेती अंगमारी, बी गेहूं का अनावृत कण, सी ईख का लाल विगलन, डी ईख की लाल धारी। प्रश्न 34। इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? ए एस्टपीत रोग, बी जौ का पीत वामन रोग, सी चुकंदर कुचिता, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 35। सेब का जल क्रोध रोग होता है? ए बोरोन की कमी से, बी जीवाणु संक्रमण से, सी कवक संक्रमण से, डी उच्च तापमान से। प्रश्न 36। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में मिलता है? ए जीवाणु से, बी विषाणु से, सी कवक से, डी संश्लेषित साधनों से। प्रश्न 37। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन ए एक संश्लेषित दवा है, बी जीवाणु से बनाई जाती है, सी पादप निष्कर्ष से बनाई जाती है, डी अर्ध संश्लेषित दवा है। प्रश्न 38। पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई? ए नाइट्रोसन, बी सुरामिन, सी डीडीटी, डी बोर्डेक्स मिश्रण।
प्रश्न 39। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? ए गेहूं का टुंडू रोग, बी सिट्रस पश्चमारी, सी मूंगफली का टिक्का रोग, डी टमाटर का पर्ण कुचन। प्रश्न 40। निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है? ए लौंग, बी जीरा, सी धनिया, डी जायफल।